3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आगाज MNIT परिसर में जुटे देश के शीर्ष वैज्ञानिक और विशेषज्ञ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान भारती राजस्थान का संयुक्त आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास उस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता रहे। डॉक्टर आशुतोष शर्मा भी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। CS वी श्रीनिवास की मौजूदगी भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भारतीय ज्ञान है उसको विज्ञान के साथ भी हम उसमें ढूंढें, उसका करें, उसमें गर्व की अनुभूति करें। हम महान देश के महान वाहक हैं और हमारे देश में केवल महाशक्ति कभी नहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा मुझसे ज़्यादा, लेकिन महामार्गदर्शक हमारा भारत रहा है। वो केवल विज्ञान में तो रहा, बाकी सारे फैक्टर्स में भी उसने बहुत सारा रोल अपना अदा किया है। तो हम सोचें कि आगे इसको बात को बढ़ाएं और धीरे धीरे स्कूलों में, कॉलेजों में हम विज्ञान मेले तो हर साल लगाते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन भी देते हैं। ये मेरा आग्रह है कि उनको अच्छी तरह से गाइडेंस मिले तो हम अच्छे नए बाल वैज्ञानिक बड़े होकर के आपकी एज में आकर के इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं भी कई शिक्षा मंत्री था तो कई विज्ञान मेलों में गया और कई ऐसा लगता है कि बच्चे शायद हमसे भी कदम आगे हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन देते हुए, उनको फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हुए उनके सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आज का भी जो कार्यक्रम है इसके आधार पर महिलाओं का तो एक पक्ष होगा, लेकिन महिलाओं के साथ साथ विज्ञान नई पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से अपनी भारतीय ज्ञान परंपराओं के अनुरूप उसको हम किस प्रकार से आगे विकसित कर सकते हैं। क्यों पिछले साल मैं जापान भी गया और जापान में देखा कि अभी भी वैज्ञानिक आपके ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ करके नई नई खोज कर रहे हैं। यानी आज विदेशों में तो हमारे ज्ञान की आज भी पूछ है, लेकिन भारत में उतना आगे सम्मान हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उसका कारण कई रहे होंगे, हम लोग हजारों वर्ष गुलाम भी रहे, हमारे विज्ञान को मिटाया भी गया होगा, आगे नहीं लाने दिया होगा, लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और साथ में इस समय देश के प्रधानमंत्री भी उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं। संस्कार इसके सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे। हम भी सनातन अर्थात आदि काल से चलने वाले हमारी संस्कृति, तो उसको ध्यान में करते हुए, उसको पढ़ते हुए, उसमें नई नई चीज़ें हमारे में खोज करें। और भारत तो ऐसी ऐसी चीज़ों को खोज में अग्रणी रहा है जिसके अंदर विश्व के अंदर वो केवल विज्ञान का मतलब केवल सुविधाओं वाला नहीं, आत्मिक भी विज्ञान है, शरीर का भी विज्ञान है और मानसिक भी विज्ञान है। इन सारी टेक्नोलॉजी में आज भी विदेशी आकर के भारत की भूमि पर जिस प्रकार अपने आप का मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, वह भी एक साइंस है। आज नेशनल साइंस डे 2026 MNIT में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान भारती द्वारा आयोजित किया गया है। सब्जेक्ट हैं विमेन इन साइंस, द रोड मैप फॉर विकसित भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइंस के साथ किस प्रकार से जुड़ेंगे, इस सब्जेक्ट पर अगले 3 दिन के लिए अधिवेशन होगा और जो विचार रखे गए हैं इसमें पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी द्वारा, प्रोफेसर MN पाड़ी जी द्वारा और आदरणीय स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा तथा मेरे साथी श्री सरुण कुमार जी द्वारा आज रखे गए हैं। साइंस क्लब्स इन स्कूल्स को प्रमोट करेंगे तथा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टडी ग्रुप्स, स्टडी चेयर्स, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे। साथ ही साथ इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस इश्यूज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिज़िक्स, बायोसाइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, इसमें इसी प्रकार से इंजीनियरिंग साइंसेस में किस प्रकार से इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस इश्यूज़ टेकअप हो सकते हैं और यूज़ ऑफ AI इन गवर्नेंस, यूज़ ऑफ AI के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स टेकअप करने के लिए इस 3 दिन का अधिवेशन एक बहुत सफल कदम रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस 3 दिन के आयोजन के लिए। रिसेंट सर AI की समिट इंडिया में कराई गई है, किस तरह से आप देखते हैं और राजस्थान में भी AI को लेकर के अब काफ़ी काम हो जा रहा है? हम राजस्थान में जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के अध्यक्षता में 2 इवेंट्स आयोजित किए गए थे। एक तो भारत विस्तार यहाँ पर लॉन्च किया गया था जो
जिसमें माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार भी आए थे। साथ ही साथ डिजिटेक के इवेंट में यूज़ ऑफ एआई इन गवर्नेंस के बारे में एक कर्टन राइजर इवेंट भी यहाँ लॉन्च किया गया था। राजस्थान के कई संस्थाओं में गवर्नेंस डिपार्टमेंट्स में एआई को प्रमोट किया जा रहा है।